तो बस मैं भी हो गई हूँ रेडी। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैंने कर लिया है। हाँ, और ये देखो, अगर मैं रेडी होती हूँ तो इस तरीके से ये भी रेडी होती है। बताना, ऊपर करो, ऊपर करो चेहरा। इसलिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। इसने देखा कि मम्मा लिपस्टिक लगा रही हैं, काजल लगा रही हैं, तो जल्दी से पूछने लगी मम्मी कहाँ जा रही हो, क्योंकि इसको ये पता है कि ये कहीं जाती है जब भी लगाती है, इनमें उसका टूट जाएगा काजल। तो ये देखो, इनाया का भी साथ में मेकअप हो चुका है, लिपस्टिक लगा लिया, काजल लगा लिया है। अप्पी को दिखाया जा, हम रेडी हो चुके हैं। अब क्या उसमें घुस जाओगी? बस हो गई साफ। तो बस इनाया जा चुकी हैं बाहर, और अभी मैं अपना सामान रख रही थी तो मुझे याद आया कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप काजल कौन सा यूज करती हैं, और बच्चों के भी काजल लगाने से मना करती हैं कि बच्चों के काजल नहीं लगाया करें, ये बड़ों के काजल होते हैं। तो सिस्टर, मैं बता दूं कि जो काजल मैं यूज करती हूँ ना, ये वाला काजल बच्चों के लिए भी है, ये बच्चों के लगा सकते हैं। और मैं काजल कौन सा लगाती हूँ तो वो भी बता देती हूँ। ये मैं काजल लगाती हूँ ऑर्गेनिक नेत्रा का, ये बहुत अच्छा काजल होता है और ये नेचुरल है, और ये बच्चों के भी यूज कर सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए सेफ है। और कुछ सिस्टर मेरी कमेंट करती है कि आप फाउंडेशन कौन सा यूज करती हैं, तो मैं फाउंडेशन तो मैंने यूज़ नहीं किया है अभी, तो अभी मुझे निकालना पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कल वाली वीडियो में आप लोग के साथ जरूर शेयर कर दूंगी कि फाउंडेशन में कौन सा यूज करती हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी ये जो काजल है, ये मैंने, एक मेरा ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने दिखाने के लिए निकाला है कि एक मेरा ख़त्म हो गया है, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ ये यही वाला यूज कर दिया। क्योंकि मेरा काजल काफ़ी टाइम तक चल जाता है, मैं ज़्यादा लगाती तो नहीं हूँ, जब भी लगाती हूँ तो मैं इसी को लगाती हूँ। तो ये मेरा ऑर्गेनिक नेत्रा का काजल है, जो कि 100% नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा, मैं ऑर्गेनिक नेत्रा के काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो यूज करती हूँ, क्योंकि ये अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। तो ये कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेज में आते हैं, और चलिए मैं इनको आपको पैक करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये निकलता है। तो ये है ऑर्गेनिक नेत्रा का काजल, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये हम जो है ना बच्चों को भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, और ये किन किन चीज़ों से बना है वो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। कैस्टर ऑयल, सिया बटर, कोका बटर, आलमंड ऑयल, तो काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ों से ये बना हुआ है, हमें यहाँ पर दिया गया है। ये हम बच्चों के भी लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम भी लगा सकते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम प्रेगनेंसी के टाइम पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। डायबिटीज़ वाले भी यूज कर सकते हैं, तो क्योंकि डायबिटीज़ वालों के लिए भी ऐसा रहता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते। मेरी जब सास थी तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत देखभाल कर लगाती थी, तो उनके लिए ये काजल सही था। तो ये बच्चों के हिसाब से सही है क्योंकि ये खुलता नहीं है। ये देखो, ये मतलब इस तरीके से घुमाकर ही खुलेगा ये। और जो हम दूसरे कैप रहते हैं ना, तो वो आराम से ऐसे ही ओपन हो जाते हैं इस तरीके से, लेकिन ये नहीं होता। तो इनाया ने ना इनको खोल कर देखा, ये दांत लग रहे हैं ना उसके, तो उसने मुंह से खोल कर देखा है। और इसमें ना काफ़ी सारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ये देखो, ये मैंने यूज किया हुआ है। ये देखो, हमें इतना सारा प्रोडक्ट मिल जाता है क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। हाँ, लेकिन जो डेली यूज़ लगाने वाले हैं तो उनके लिए लिमिटेड रहेगा। लेकिन मुझ जैसी, जैसे मैं बहुत मेकअप वगैरह कम लगाती हूँ, लेकिन अब मैं डेली इस तरीके से रेडी होया करूँगी। अच्छा लगता है। वो बस मेरा आलस है कि मैं होती नहीं हूँ। चलो ठीक है, तो ये है जो मैं काजल यूज करती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया है। और ये वाला जो काजल है ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगा, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये काजल पसंद हो, अपने बच्चों के लिए अगर आप परचेस करना चाहते हो काजल, बच्चों के अगर आप लगाने की शौकीन हो,
तो आप बच्चों के लिए भी ये परचेस कर सकते हैं। तो वहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको परचेस कर चेक कर लीजिए, परचेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये रख देते हैं। और ये है मेरे जो मैं लिप पेंसिल यूज कर रही हूँ आजकल, स्विस ब्यूटी का। तो ये काफ़ी टाइम पहले मैंने मंगाया था, तो अब मैंने ये निकाल लिया है अपना ऊपर ही, क्योंकि अंदर चीज़ रखी रहती है ना तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आलस करती हूँ। तो अब मैं इसको यूज करती हूँ। तो अभी मेरा सामान सिस्टम कुछ इस तरीके से ही है। ये मैंने 2 बास्केट रख रखी हैं, इसमें मैं अपना सारा सामान रखती हूँ, सही कर लेती हूँ, लेकिन फिर से वापस से ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बच्चों को बाहर, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। और बाहर तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, तो शायद बारिश भी हो रही है। अरे वाह, यहाँ तो बारिश वारिश सब कुछ हो चुकी है। तो आज हमारा बाहर का जो पलस्तर है ना वो डन हो गया है। तो ये देखो, आज ये पलस्तर हमारा हो चुका है फाइनल। और ये हमारी दुकान है जिसमें भी हमारा सामान रखा रहता है। तो ये पूरी सीढ़ियाँ मतलब बन के रेडी हैं, जब काम हो जाएगा ना तो उसके बाद ये लगेंगी। और यहाँ पे सीमेंट रखी है, टाइल्स रखे हैं जो कि अभी कुछ रूमों में लगे नहीं हैं। और बस यहाँ पे ही हमारा जो टाइल्स वगैरह का काम है ना इस साइड ही होता है। और ये सही है, सेफ है। तो चलो, दूध का टाइम हो गया है, दूध लेकर आते हैं। तो बस सब दूध लेने जा रहे हैं। तो पहले तो जो है ना दूध हम डेयरी से लेकर आते थे, लेकिन पापा ने बात करके जो है ना पीछे से चालू करवा दिया है दूध। तो अब किसे लेकर आते हैं। देखो इनाया का खेल रही है, दही उतर रही है, लटक रही है। इन्नो गिर जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं आंटी के बच्चों के साथ, और मैं वहां जा रही हूँ दूध लेने। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, बढ़िया सा। यहाँ देखो इनाया भी हमारे साथ आ चुकी है। उतर लोगी? इनाया हमारी डोलची पकड़ के जा रही है, धीरे। तो यहाँ पे इनाया जा रही है दूध लेके, कह रही है हमसे फैलेगा नहीं। और अभी बारिश आ गई है, जल्दी जल्दी चलना है इनाया, गीले हो जाएंगे अपन, है गीले हो जाएंगे बेटा। तुम तो गीले हो जाओगे। अच्छा तुम नहीं होगी गीली, ये देखो बाल गीले हो गए। अभी नहीं। तो दूध हमें पकड़ा दो, फिर अपन जल्दी जल्दी चलेंगे। ये देखो छोटा तालाब। यहाँ पे प्लॉट बिका हुए, अगर किसी को खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। ओ भैया ऐसे तो गिरी जाएगी डोलची और पूरा दूध फैल जाएगा। चलो जल्दी जल्दी, बस गिर मत जाना। तो यहाँ देखो हमारे पूरे पीछे का जो पलस्तर है वो हो चुका है। अब इससे ये कि सीलन नहीं आएगी। अभी बाहर जो है ना ये केमिकल होता है, वो और हो जाएगा ना, फिर बिल्कुल सीलन वगैरह अंदर नहीं आएगी। तो बस अभी दूध रख दिया है और मैं शटर बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि काम करने वाले जा चुके हैं। लग जाता है। तो बस यहाँ पे ये हमारा शटर डल गया है और ये हमारी जाली भी लग गई है। आप लोगों को दिखाया था ना, तो ये हमारी जाली भी लग के रेडी हो गई है। अब से ये ना पूरा पैक हो गया है। और हमने इसमें एक और चीज़ लगवाई है,
वो मैं दिखाऊंगी बाद में। तो बस अभी मैं छत पे आ गई हूँ और बारिश अभी हो रही है, मतलब बारीक बारीक बूंदे हैं। तो मुझे करनी थी एक कमेंट का रिप्लाई, उस कमेंट के ऊपर बात, तो इसलिए मैं इधर आकर बैठ गई हूँ। आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूँगी और मौसम का भी लुत्फ उठा लूँगी साथ ही साथ, और आप लोग भी उठा लीजिए। ये देखो ऐसे सामने बैठ के हरे हरे खेत देखकर पानी बरस रहा हो, फिर यहीं बैठकर नाश्ता कर रहे हो, कितना मज़ा आएगा ना यहाँ पे चाय पीने का। बहुत तो एक कमेंट है जो मुझे काफ़ी टाइम से आ रहा हो, मैंने इसका रिप्लाई दे भी दिया है और दिलवा भी दिया है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ तो है जो हमारे हमें सपोर्ट करने वाले, मोहब्बत करने वाले, हमारी फिक्र करने वाले व्यूअर जो उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग टॉन्ट सा मारते हैं ना, तो उनके अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इस कमेंट का मैं रिप्लाई देती है, पहला और आखिरी है। तो जब से हम रहने आई हूँ तब से मेरे ऊपर सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है ना, यही लगा दिया गया है कि तुम बड़ी सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, तुमने अपनी बहन का चैनल बंद करवा दिया। तो सिस्टर आपको कहाँ से लगता है कि मैंने अपनी बहन का, मैं उनसे नहीं कह रही हूँ जो मुझसे अच्छे से पूछते हैं, मैं उनसे कह रही हूँ जो मुझे टॉन्ट कस के बोलते हैं ना, उनसे बोल रही हूँ। जो मेरे व्यूअर्स प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, वैसे सारे ही प्यारे हैं मेरे लिए तो, लेकिन जो दिल में आता है वो आप लोग बोलते हो। लेकिन बस कुछ लोग गलत तरीके से बोलते हैं ना, उनके लिए मुझे बुरा लगता है। तो मैं उनको ये रिप्लाई दे रही हूँ। तो आपको कहाँ से लगता है कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए कहीं से स्वार्थी लगती हूँ? मैं हर तरफ से अपने बहन भाइयों के लिए सोचती हूँ, जितना भी मुझसे बन जाता है उतना मैं उनके लिए करती भी हूँ। तो कहीं से भी नहीं लगता, अगर मुझे चैनल ही बंद करवाना होता तो मैं उसका चैनल खुलवाती ही नहीं, ठीक है ना। जब मेरी मम्मी थी तब मैंने ही बोल बोल के गुलाबसा से बोला था कि चैनल खोल ले, चैनल खोल ले, तो इसलिए उसने खोला था। उस टाइम पर मम्मी ने भी बोल दिया था कि हाँ खोल ले, चल ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी देखो चैनल खोला है, क्यों खोला है और क्यों इंसान यूट्यूब पर आता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे हमें थोड़ा बहुत अर्न हो जाता है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, और मेरे परिवार में थी है इस चीज़ की ज़रूरत। तो इसलिए मैंने गुलाबसा से बोला था कि चैनल ओपन कर ले, थोड़ा सा वहाँ से आ जाएगा तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी परिवार में। तो इसलिए गुलाबसा ने खोला था। लेकिन अभी क्या है, अभी सिचुएशन ऐसी बन गई थी, क्योंकि जब मैं शिवपुरी से मुरैना आई थी तो आपको पता है कितनी नेगेटिविटी फैली थी, कितनी गंद फैली थी। तो इस वजह से जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा और उसको अच्छा नहीं लगता था। उसके भी चैनल पे कमेंट करते थे मुझे लेकर, उसके चैनल पर भी पूछते थे, बोलते थे। तो वो नहीं, देखो अभी उसकी इतनी एज नहीं है कि वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तो देखो अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं ये सारी चीज़ें देख चुकी हैं, फेस कर चुकी हैं, तो मुझे मैं हैंडल कर लेती हूँ, ठीक है ना। और मेरे सपोर्ट में मेरे हस्बैंड भी हैं, तो हम दोनों मिलके जो है ना हैंडल कर लेते हैं। लेकिन उसको मैंने समझाया, लेकिन वो देखो नहीं समझी, और उसने इस चीज़ को देखते हुए उसने बोला बाजी मैं नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं ये कमेंट झेल पाऊंगी, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है, मैं कैसे इन लोगों के रिप्लाई करूं, क्या करूं। तो मैं बोलती थी मैं दे दूंगी रिप्लाई, तू रहने दे, तू अपनी वीडियो डाल, अपना काम कर, इन चीज़ों को छोड़। मैं हूं तो मैं डाल रही हूँ वीडियो, मैं कमेंट देखूंगी, मैं बोल दूंगी। लेकिन ऐसे बोलते बोलते उसने थोड़ी कम करी, फिर बिल्कुल कम कर दी। अभी भी मैं कभी भी जब भी वो आती है और मुझे फील होता है तो मैं उससे बोलती हूँ कि गुलाबसा स्टार्ट कर दे, एक बार और स्टार्ट करके देख ले। लेकिन वो है कि मान ही नहीं रही है, और मैंने काफ़ी उसको समझाया, काफ़ी बोला उससे, मैंने पापा से भी बोला। मैंने कि एक एक तो इंसान ऐसे होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। और इसको तो मतलब इसका चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, इतने सब्सक्राइबर, और किसी के और बहुत से लोगों के तो बिल्कुल थोड़े से 150-200 सब्सक्राइबर हैं, वो भी चैनल पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसी आस में कि कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। और इंशाल्लाह जो मेहनत करता है उसको सक्सेस मिलती है। तो यही बात मैं उसको समझाती हूँ, लेकिन वो भी समझने के लिए राजी नहीं है।
अभी बिल्कुल मना कर दिया कि बाजी अभी मैं नहीं डालूंगी, तो इसलिए उसने टोटली अभी बंद कर रखा है। हाँ लेकिन चैनल है उसका, इंशाल्लाह कभी उसको एहसास होगा, मन करेगा तो फिर से अपना स्टार्ट कर देगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल उसने टोटली बंद कर दिया है, लेकिन वो आगे चल के अगर उसका मन होता है, ये उसके ऊपर, क्योंकि वो उसका चैनल है, उसके ऊपर डिपेंड है वो चैनल। अगर वो कोशिश करेगी, वो मेहनत करेगी तो वो बनाएगी। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार कहीं से नहीं हूँ, और ना ही आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो कि मैंने उसका चैनल बंद करवा दिया। मैं तो बल्कि चाहती हूँ वो वीडियो बनाए, डाले, इससे उसी की हेल्प होगी। लेकिन ठीक है, अभी स्थिति ऐसी बनी हुई थी जिससे हर कोई डर जाएगा, और ठीक है वक्त आएगा तो वो फिर से दोबारा कर लेगी। लेकिन ऐसे बिना सोचे समझे मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना गलत है, और वो भी मेरे बहन भाइयों के लिए। मतलब इस तरीके, और कुछ लोग तो मतलब ऐसे भड़काऊ कमेंट कर देते हैं कि वो कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग दो बहनों के बीच में दरार डालने का। तो ऐसे ना करा करें, किसी के रिश्ते में इस तरीके से दरार नहीं डालनी चाहिए, ठीक है ना। और वैसे तो हमारा रिश्ता ऐसा है नहीं कि किसी के कहने से बिगड़ जाए। हम बहनों में इतनी मोहब्बत है, कोई कुछ भी कहता रहे तो ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, ठीक है। तो जो मतलब गलत कमेंट करे थे उनके लिए रिप्लाई था। तो आई होप आप लोगों को इस कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और जो भी व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे कि गुलफ्सा को चैनल दोबारा से मतलब उसको वीडियो डलवाओ, तो आप लोगों को भी मिल गया होगा कि जैसे मैंने बोला कि वो इंशाल्लाह कभी उसका मन होगा तो दोबारा डालने लगेगी। मैंने बहुत समझाया उसको। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो अब मैं देखूंगी खाने वगैरह का क्या बनाना है, क्योंकि सुबह का तो बन गया, तो सुबह की सब्जी रखी है, और अभी घर से कढ़ी भी आ गई है। गुलफ्सा ने कढ़ी बनाई थी, तो वो जब भी कढ़ी बनाती है ना वो भेज देती है। उसको पता है कि बाजी को कढ़ी पसंद है, तो इसलिए। तो अभी देखते हैं चावल बनाएंगे कढ़ी के साथ या फिर रोटियां बनाएंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और मैं ये चीज़ें भूल जाती हूँ, मतलब बाद में याद आती है। वैसे बाय बाय लास्ट में बोलना चाहिए, पहले चैनल के लिए बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बाद में याद आती है। चलो कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स जो है वो ये समझते हैं कि आपकी किस तरीके से मतलब बात करती है। तो चलो आप एक बार लास्ट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।